गुरु महाराज की है, जय श्री राम। मैं बताने वाला हूँ आज आपको गुरु महाराज की कृपा से कि जितने भी भाई लोग हैं वो बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं और हमारी बहनें भी नाखून काटती हैं। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में एक विशेष दिन बताया है। वैसे तो कभी भी कोई संडे, मंडे, ट्यूसडे कभी भी काट लेते हैं, लेकिन अगर आपने विशेष फ़ायदा लेना है, आपके घर में बरकत नहीं है, आपके हाथ में बरकत नहीं है आप पैसे कमा के लाते हो और आप 10 रुपये लेकर के आ रहे हो और आपके 15 रुपये लीक हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले तो जब भी आपने नाखून काटने हैं, आपने बुधवार या शुक्रवार, ये 2 ही बार हैं जिस दिन आपने नाखून काटने, और यही 2 बार हैं जिस दिन आपने बाल काटने हैं। और सही माने में हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो माताओं को, लेडीज़ को, बहनों को कभी बाल सर के कभी नहीं काटने चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आजकल थ्रेडिंग वगैरह करती हैं, आईब्रोज़ बनाती हैं, तो उसके लिए आपको शुक्रवार या बुधवार होना चाहिए। तो जैसे आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिविटी कर दी है या हो गई है या हमारा मन विचलित रहता है, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप नाखूनों का भी एक उपाय कर सकते हो। जैसे आप नाखून काटते हो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसको काट करके किसी डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो डस्टबिन क्या जाता है, किसी बड़े कूड़ादान में चला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आता है। क्योंकि यहाँ पर कूड़ा रहता है, वहाँ पर हमेशा नेगेटिविटी होती है। नाखूनों का और बालों का आपके साथ संबंध रहता है, कटने के बाद भी आपको वो एनर्जी जो है लेते रहते हैं, देते रहते हैं। तो ये वो अगर कूड़े में फेंक दिए हमने, गलत जगह पे फेंक दिए, गंदी जगह पे फेंक दिए, तो उसकी नेगेटिविटी आपको निरंतर, आप जहाँ पर मर्जी चले जाओ, आती रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपने उसका पॉजिटिव फल लेना है तो क्या करना है, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन आपने नाखून काटे, बाल काटे। अब बाल तो वहीं रह जाएंगे कटिंग करने के पास, लेकिन नाखून तो आपका अधिकार है, आप घर में काटोगे तो सबसे पहले तो एक तो अंदर नहीं काटने, बाहर निकल के काटो। गैलरी है तो वहाँ काटो। दूसरा, आपको कपड़ा जो है अखबार का पीस बिछा लो, उसके ऊपर नाखून काटने के बाद आप कोई बोहड़ का, बट वृक्ष कहते हैं जिसको, तो वहाँ पर जा कर के आप छोटा सा मिट्टी का गड्ढा खोदो, उसमें दबा दो। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है वहाँ पर बट वृक्ष, बोर्ड वृक्ष, तो फिर आप कोई भी बड़ा वृक्ष ले सकते हो। आम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फलदार हो, कांटेदार ना हो, या फिर फलदार ना भी हो लेकिन कांटेदार, कीकर, क्रीर जैसा ना हो, तो उसके नीचे दबा दो। अब ये भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपके पास कोई पार्क है, फूलदार हैं, वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर दबा दो तो ये हो गया उसका पॉजिटिव वे। आपके जितनी नेगेटिविटियाँ लाइफ में चल रही थी, आप महसूस कर रहे थे, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। सेकंड, आपको लगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है या आपके हाथ में पूर्ण बरकत नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, शुक्रवार को आपने नाखून काटने हैं। शनिवार संध्याकालीन आपने किसी एक पात्र में अग्नि जला करके उसमें उन नाखूनों को भस्म कर दो। वो जल गए, नहीं कुछ अवेलेबिलिटी है तो कपूर अब आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। आप कपूर की 2-3 टिक्कियाँ जलाओ, उसके ऊपर आप नाखून जो काटे हुए हैं वो उसके ऊपर डाल दो, भस्म हो जाएंगे। उसके बाद उस राख को कहीं भी आप झाड़ियों में, पौधों में, किसी बाग बगीचे में छोड़ दो। ये सबसे आपको उत्तम फल जो प्रदान करने वाले होते हैं। दूसरा, हमारे सनातन धर्म में माताओं को कहते हैं कि 2 मुँहे बाल हैं, लंबे हैं, काट रही हूँ या कटवा रही हूँ। देखो, एक गाली नानी दादी देती होती थी, सिरमुन्नी। ये मैं पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित हूँ, तो मेरी शायद शब्दावली में या मेरे लहजे में पंजाबियत भी थोड़ी बहुत या हिमाचली भी झलकती है। तो लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में ही आपसे बात करूँ। तो सिरमुन्नी जो होती है एक बड़ा दोष होता है, बड़ा तगड़ा दोष है वो। तो सही माने में जितनी भी हमारी देवियाँ हैं, आप देखो, लक्ष्मी देवी देख लो, सरस्वती, दुर्गा माता, देख, किसी के भी बाल सिर के नहीं कटे होते हैं। जो लेडीज़ बाल काटती है, बेशक वो बहुत वीआईपी स्टेज पर हो, बहुत उच्च स्तरीय स्टेज पर हो, वो कहीं न कहीं अंदर से या सामाजिक तौर पर कहीं न कहीं वो गिल्टी को, दुःख को, क्लेश को झेल रही होती है। वो किसी को बताए चाहे ना बताए। इसलिए माताओं को सर के बाल कभी नहीं काटने चाहिए। हाँ, अगर अनचाहे, अगर आपको अगल-बगल में कहीं आईब्रो में, ईगल में आपको लगता है कि काटने, तो वो काट सकती हैं, सिर्फ बुधवार और शुक्रवार। दूसरा, गुरुवार को कभी भी घर में माताओं को पोंछा नहीं लगाना चाहिए और गुरुवार को कभी भी भूल करके भी कपड़े और सर नहीं धोना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज की जय, जय श्री राम।